जिस तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर से आपदा आई है और उसके बाद हालांकि कुछ बचाव जरूर हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की सरकार को ये कहूँगी कि पूरा देश आपके साथ है इस विपदा की घड़ी में। पूरे प्रदेश के लोगों के साथ और ख़ास करके उस इलाके के रहवासियों के और वहाँ जो निधन जिनका हो गया उन कर्मचारियों के साथ है। और केंद्र की सरकार ने भी भरपूर राज्य की सरकार को मदद देने का जो अपनी तरफ से वचन दिया है, इसके लिए केंद्र की सरकार भी अभिनंदनीय है। लेकिन जो त्रासदी हुई है वो बहुत भयानक है और उसकी क्षति तो करीब जो मैंने पढ़ा है 4,000 करोड़ रुपये तक की क्षति हुई है और ये क्षति ऐसी है जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। इसलिए ये सब जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे से इन सारी बातों पर, जैसे 2013 की आपदा के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनने का जो आदेश हुआ था और उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें चतुर्वेदी कमेटी भी थी और रवि चोपड़ा कमेटी भी थी, उनने उत्तराखंड में होने वाले विकास के बारे में कुछ खास सावधानियां बरतने के लिए कहा है कि आप उत्तराखंड के विकास के रास्ते निकालिए, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए कि ये नए पहाड़ हैं, ये लाखों साल पुराने हैं, ये दक्षिण भारत की तरह बहुत पुराने पहाड़ नहीं हैं, इसलिए इनकी ज़मीन एक तो भूरभूरी है, दूसरा ऊपर से जो झरने गिरते हैं यही जब बरसों बरस जम जाते हैं तो ये ग्लेशियर में बदल जाते हैं और ये किस दिन गिर जाएंगे इनको कोई साइंटिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इनके गिरने को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इनकी आयु को प्रेडिक्ट कर सकता है, गिरने को नहीं कर सकता। तो ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर के ग्लेशियर हैं और पहाड़ बहुत नए हैं, इसलिए यहाँ पर विकास की संरचना भी बहुत ज़रूरी है और आधुनिक विकास की, क्योंकि उत्तराखंड तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है, तिब्बत पे चीन की हरकतें ठीक नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो बॉर्डरिंग स्टेट है यहाँ पर विकास में कमी भी नहीं छोड़नी चाहिए, पहुँच में कमी भी नहीं छोड़नी चाहिए, पहुँच के रास्ते इतने होने चाहिए और यहाँ के रहने वाले लोगों को इतने व्यापक रोजगार वहाँ मिलने चाहिए कि उनको नीचे ना आना पड़े, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ना ना पड़े, ये भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन संवेदनशीलता, पहाड़ बहुत पुराने नहीं हैं, इसको ध्यान में रखना है और ग्लेशियर यहाँ के अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये तीन बातों को मिला करके ही यहाँ विकास की संरचना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आज तो उत्तराखंड सरकार के साथ हूँ इस विपदा की घड़ी में। यदि हमने जो एफिडेविट दिया है अपने मंत्रालय की तरफ से कोर्ट में, जिस पर कि वो उसके बाद क्या स्थिति बनी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं मंत्रालय बदल गया था मेरा, उसमें हमने यही कहा कि गंगा है, फिर उसकी सहायक नदियाँ हैं, भागीरथी है, अलकनंदा है, मंदाकिनी है और इनकी सहायक नदियाँ, उसमें हमने धौली गंगा और ऋषि गंगा का भी उल्लेख किया कि इनका इकोलॉजी का ध्यान रखिए और इनकी संवेदनशीलता का ध्यान रखिए। ये 2017 में हमने ये प्रस्तुत किया था कोर्ट के सामने कि इनकी इकोलॉजी का भी ध्यान रखना है और इनकी संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना है। उसमें जो चिंता थी कि जो 12% उत्तराखंड राज्य की क्षति होनी थी, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं किया तो जो नीति है वो ये है कि जिस राज्य में कोई पावर प्रोजेक्ट बनेगा उसमें 12% उसको मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो हमने ये भी कहा था कि इसको हम नेशनल ग्रिड से दे सकते हैं और इस पर लगभग मैंने जो सुना है कि पीएमओ में जो, क्योंकि पीएमओ पूरी तरह से स्वयं प्रधानमंत्री जी भी गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए संकल्पबद्ध हैं, तो उन्होंने भी ये बात कही कि इस पे इस ढंग से जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक देश में निर्णय एक व्यक्ति नहीं करता, वो सबको साथ लेके चलता है। तो इसमें राज्य सरकार का मत, फिर कोर्ट का मत, फिर उस विभाग का मत, ऐसे मिलाकर के जो अंत होता है वो कई बार वैसा हो जाता है जैसा परसों हो गया।